my dear friends, my dear students, welcome you all to my newly created YouTube channel। इस चैनल के जरिए इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव। वॉइस दो प्रकार के हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने से पहले आप तीन शब्दों के बारे में विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 मेन वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये किसी भी सेंटेंस के महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन तीनों शब्दों के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कार्य करने वाला। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं या किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट हो। पंखा चल रहा है, पंखा सब्जेक्ट है। बीकानेर मेरा गांव है, बीकानेर मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा इस वाक्य में। तो कोई भी वाक्य में कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, या जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा शब्द है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य का होना बताता है। एक ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, वो शब्द उस वाक्य में मेन वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, ये सारे शब्द मेन वर्ब हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। पढ़ाना मेन वर्ब है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप सब्जेक्ट हो। सुनना मेन वर्ब है। रानी खेल रही है, रानी सब्जेक्ट है। खेलना मेन वर्ब है। तीसरा शब्द है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आप ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट हमेशा इंग्लिश वाक्य में मेन वर्ब के तुरंत बाद रखा जाता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा आपको दो शब्दों से मिल जाता है, क्या और किसको। व्हाट क्या, किसको मतलब हूं। इन दो शब्दों से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप मेन वर्ब पहचान लेते हैं, आप मेन वर्ब से प्रश्न पूछें क्या और किसको, आपको तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। आप मुझे देख रहे हैं, किसको देख रहे हो, मुझे, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेन वर्ब है। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाता हूँ, आपको, आप भी ऑब्जेक्ट हो। मतलब क्या और किसको से आपको तुरंत ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में आप ये भी ध्यान रखें, जैसे सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला है, तो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये तीन शब्द एक्टिव और पैसिव से पहले आपको पता होना आवश्यक है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, आप अपना कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, एक ही बात है। ठीक इसी प्रकार एक्टिव और पैसिव एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जबकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं या इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ये दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। आप मुझे देख रहे हो या मुझे आपके द्वारा देखा जा रहा है, इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक्टिव में आप सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जबकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, ये पता होने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है एक्टिव पैसिव हम करते क्यों हैं। देखिए, इंग्लिश में ऐसे खूब सारे सेंटेंस है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, या सब्जेक्ट इतना जरूरी नहीं है जितना ऑब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के अनुसार ही बनाया जाता है।
जैसे कल एक चोर को गिरफ्तार किया गया। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, नहीं है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव के अनुसार ही बनेगा। बहुत समय पहले वहां हमला किया गया, किसने किया, नहीं दे रखा, पैसिव वॉइस है, पैसिव के नियमों के अनुसार बनेगा। तो ऐसे सभी वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जिनमें सब्जेक्ट से ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्ट है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें एक्टिव पैसिव करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना सीखते हैं। सिर्फ 3 बेसिक बातों का आप ध्यान रखें। इन 3 बेसिक बातों के आधार पर हम किसी भी सिंपल साधारण एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। पहली बात यह है शब्दों का क्रम। जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन बाय और लास्ट में सब्जेक्ट होंगे। ये शब्दों का क्रम है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। दूसरी बात है पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है। ध्यान रखें, एक्टिव सेंटेंस में जो वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या वर्ब दे रखी है, उसी के आधार पर ही पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस में डू, डस, फर्स्ट फॉर्म एसईएस है, तो पैसिव में इज आर एम लगाएं। एक्टिव में इज आर एम है, तो पैसिव में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग करें। हैज हैव, तो हैज बीन, हैव बीन करें। डिड या सेकंड फॉर्म है, तो वॉज या वर कर दें। वॉज या वर पहले से है, तो पैसिव में वॉज बीइंग, वर बीइंग हो जाएगा। हैड है, हैड बीन करें। एक्टिव सेंटेंस में कोई मॉडल दे रखा है, 13 मॉडल होते हैं, 13, कोई मॉडल दे रखा है तो मॉडल के साथ भी लगा दें। जैसे कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, विल का विल बी। लेकिन मान लीजिए मॉडल के साथ हैव दे रखा है, तो मॉडल के साथ हैव पड़ा रहेगा, साथ में बीन लगा दीजिए। जैसे विल हैव का विल हैव बीन हो जाएगा, कुड हैव का कुड हैव बीन कर दें, शुड हैव का शुड हैव बीन कर दीजिए। इस प्रकार से आप पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तीसरी बात है प्रोनाउन चेंज करना। एक्टिव सेंटेंस में आई दे रखा है, तो आई का मी करें, मी का आई, वी का अस, अस का वी, यू का यू, ही का हिम हो जाएगा, हिम का ही कीजिए, शी का हर, हर का शी, दे का दैम, दैम का दे हो जाता है। इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय प्रोनाउन चेंज होगा। तो इन 3 बेसिक बातों के आधार पर हम किसी भी साधारण एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। शब्दों का क्रम, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना। शब्दों का क्रम, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना। इन तीनों के आधार पर हम किसी भी सिंपल एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल पाएंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आपके डिस्प्ले पर दे रखा है, राजीव रॉट अ लेटर। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब, रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म होने पर वॉज या वर, अ लेटर वॉज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, लास्ट में बाय राजीव, अ लेटर वॉज रिटन बाय राजीव। सेकंड सेंटेंस शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा एप्पल्स, फिर हेल्पिंग वर्ब लाइक्स फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगा है, इज आर एम एप्पल्स के साथ आर, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, शी का बाय हर, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस ही वाज मेकिंग टी, टी आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज होने पर वॉजर के साथ बीइंग लगाएं,
टी वॉज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ही का बाय हिम, टी वॉज बीइंग मेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट हेल्प द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा द क्रिमिनल्स, फिर हेल्पिंग ऑफ कैन नॉट दे रखा है, कैन नॉट का कैन नॉट बी, द क्रिमिनल्स कैन नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द क्रिमिनल्स कैन नॉट बी हेल्प्ड, आई का बाय मी, द क्रिमिनल्स कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट बीट यू, यू आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, फिर विल नॉट का विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, ही का लास्ट में बाय हिम, यू विल नॉट बी बिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट रिपेयर योर बाइक, योर बाइक आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा योर बाइक, कुड नॉट का कुड नॉट बी, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, आई का बाय मी, योर बाइक कुड नॉट बी रिपेयर्ड बाय मी। लास्ट सेंटेंस, शी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा अ लेटर, फिर इजआरएम दे रखा है, इजआरएम का इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग कर दें, अ लेटर के साथ इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, शी का बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो इस प्रकार से इन तीन सिंपल बेसिक बातों के आधार पर हम किसी भी साधारण एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की। कई बार एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, तो हम उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या और किसको इन दो शब्दों से मिलता है, क्या व्हाट से और किसको whom, इन दो शब्दों से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या से जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको से मिलने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसको से मिल रहा है उसे आप पहले रख देते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखें। बाकी नियम वैसा का वैसा ही है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्प्ले पर दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, ही गैव मी अ पेन, ही गैव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है मी और सेकंड ऑब्जेक्ट है अ पेन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो whom से मिलता है, किसको से मिलता है, वो है मी। मी को हम पहले रखेंगे, मी का किया आई, फिर हेल्पिंग ऑफ गैव वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म होने पर वॉज या वर्ब, आई के साथ वॉज, गैव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। सेकंड सेंटेंस, मिस्टर राजीव टीचेस मी इंग्लिश, मिस्टर राजीव टीचेस मी इंग्लिश। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले रखा जाएगा आई, फिर हेल्पिंग ऑफ टीचेस, टीच में एस होने पर इजआरएम, आई के साथ एम, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर राजीव। थर्ड सेंटेंस, माय ग्रैंडमदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट। इस सेंटेंस में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, मी को आप पहले रखें, मी का किया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इजआरएम लगा दें, आई के साथ एम, फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई एम टोल्ड स्टोरीज बाय माय ग्रैंडमदर एट नाइट आपका पड़ा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हरभजन कॉल्ड साइमंड्स मंकी, हरभजन ने साइमंड्स को मंकी कहा। किसको से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसको कहा, साइमंड्स को। तो साइमंड्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले रखें साइमंड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, कॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कॉल में ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होने पर वॉज या वर्ब, साइमंड्स सिंगुलर होने की वजह से साइमंड्स के साथ वॉज, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मंकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय हरभजन, साइमंड्स वॉज कॉल्ड मंकी बाय हरभजन। इस प्रकार से हम दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को
पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद रखें। कई बार एक्टिव सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे रखे होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर पैसिव में आप इन्हें लास्ट में नहीं रख सकते। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि वन, पीपल, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, ये सभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इन्हें पैसिव सेंटेंस में लास्ट में नहीं रखा जाता। एक एग्जांपल आपके सामने है, समवन हैज स्टोलन माय बुक्स, किसी ने मेरी किताबें चुरा ली हैं। इस सेंटेंस में माय बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, पहले रखा माय बुक्स, फिर हेल्पिंग ऑफ हैज होने पर हैज बीन हैव बीन करें, माय बुक्स हैव बीन, स्टोलन अपने आप में थर्ड फॉर्म है, माय बुक्स हैव बीन स्टोलन। सेकंड सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं। आपका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को आपने पहले रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होने पर इज़ारम कर देते हैं, इंग्लिश के साथ इज लग जाएगा, फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। पीपल आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने इसे लास्ट में नहीं रखा। लास्ट सेंटेंस, एवरीबडी लाइक्स सिएस्टा इन समर, सभी लोग गर्मियों में, प्रत्येक व्यक्ति गर्मी में सोना पसंद करता है। सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद। तो ऑब्जेक्ट आपका है सिएस्टा, सिएस्टा को पहले रखा, फिर लाइक्स फर्स्ट फॉर्म में एसईएस लगा है, एसईएस होने पर इज़ारम कर देते हैं सिएस्टा के साथ इज, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, सिएस्टा इज लाइक्ड इन समर। एवरीवन आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने इसे लास्ट में नहीं रखा। In the end, I would just say, if you like my video, please like, subscribe and share with your friends, and also press the bell icon to get the notifications at the earliest. Thank you, keep smiling and Jai Hind.